सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रियंका सिंह है। मैंने शिक्षा विषय में एमएड किया है। वर्तमान में मैं यूजीसी नेट एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवा रही हूँ और कर भी रही हूँ। ओके, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है और मेरा उद्देश्य है कि मैं कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को सरल भाषा में समझा सकूँ। और आज के इस वीडियो में हम शोध अभिवृत्ति को ले रही हूँ, जिसे आप विस्तार से इस टॉपिक को देखेंगे। ओके, और कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। ओके, तो एक छोटा सा प्रयास है मेरा, आगे देखिए मेरा छोटा सा पहल कैसा है और बताएं। तो टॉपिक को लेकर के मैं चलती हूँ। तो पहला है शोध किसी विषय के बारे में जानकारी को एकत्रित करने एवं उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। J.W. क्रॉसवेल ने कहा है, आदर्श रूप में शोध किसी समस्या के बारे में सावधानी एवं निष्पक्ष रूप से किया जाने वाला अन्वेषण है, जिसमें यथासंभव प्रमाणित तथ्यों में अंतर, निर्वचन एवं सामान्य रूप से सामान्यीकरण को आधार बनाया जाता है। यह कथन किसका है? C.B. गुड का है। मैकग्रेथ एवं वाटसन ने शोध के लिए कहा है, खोज प्रविधि का प्रयोग करता। शोध एक समस्या के प्रति ईमानदारी एवं व्यापक रूप से समझदारी के साथ की गई खोज है। एक किसका कथन है? वाटसन का कथन है। शोध समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है, जहां शोध में प्रदत्त तथ्यों के द्वारा समस्याओं के समाधानों की प्राप्ति की जाती है। यह कथन किसका है? बेस्ट का है। आदर्श रूप में शोध किसी समस्या के बारे में सावधानी एवं निष्पक्ष रूप से किया जाने वाला अन्वेषण है, जिसमें यथासंभव प्रमाणित तथ्यों में अंतर, निर्वचन एवं सामान्य रूप से सामान्यीकरण को आधार बनाया जाता है। यह कथन किसका? C.B. गुड का है। मैकग्रेथ एवं वाटसन ने शोध के लिए कहा है कि खोज प्रविधि का प्रयोग करता है। शोध एक समस्या के प्रति ईमानदारी एवं व्यापक रूप से समझदारी के साथ की गई खोज है। ये किसका कथन है? वाटसन का कथन है। शोध समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है, जहां शोध में प्रदत्त तथ्यों के द्वारा समस्याओं के समाधानों की प्राप्ति की जाती है। यह कथन है वेस्ट का। एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रासंगिक है। क्या है? क्रमबद्ध किया, प्रयोग एवं त्रुटि, समस्या समाधान। शोध की प्रकृति कैसी होती है? शोध अपनी प्रकृति में वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक होता है। इसकी प्रकृति बौद्धिकता से युक्त एवं तार्किक होती है। इसकी प्रकृति पूर्वाग्रह से मुक्त होती है। शोध की प्रकृति विश्लेषणात्मक भी होती है, क्योंकि इसमें सांख्यिकी के द्वारा विश्लेषणात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। विधियों एवं आंकड़ों। शोध के उद्देश्य क्या हैं? शोध के उद्देश्य हैं सैद्धांतिक हैं, समस्यात्मक हैं, तथ्यात्मक है, व्यवहारिक है। नेक्स्ट देखेंगे हम शोध के सैद्धांतिक उद्देश्य क्या होते हैं? व्याख्यात्मक। शोध का उद्देश्य है वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना। शोध के तथ्यात्मक उद्देश्यों की विशेषता है, ये वर्तमान प्रकृति के होते हैं। तथ्यात्मक उद्देश्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक शोधों में शोध के उद्देश्य में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? नवीन तथ्यों की खोज करना। नवीन तथ्यों की खोज में के साथ पुराने तथ्यों की जांच तथा मूल्यांकन करना। समस्या का समाधान प्रस्तुत करना। एक अच्छे शोध का उद्देश्य तथ्य क्या होता है? सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना। किस शोध का एकमात्र उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति, बुद्धि तथा शुद्धिकरण होता है? इसके बारे में हम जानेंगे। मौलिक शोध। मौलिक शोध क्या है? परिणाम के आधार पर शोध को वर्गीकृत किया जाता है। मौलिक शोध, व्यवहारिक शोध। शोध के महत्व के संदर्भ में इन बिंदुओं को समझकर याद करना होता है। यह ज्ञान को विस्तारित एवं परिमार्जित करने में सहायक होता है। यह किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह को समाप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। यह किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। प्रत्यक्षवाद शोध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। व्याख्या एवं भविष्यवाणी। पूर्वाग्रह मुक्त शोध प्रारूपण, तर्क एवं परीक्षण का महत्व। प्रत्यक्षवाद की वैज्ञानिक व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? अगस्त काम्टे ने की थी। अनुसंधान विभिन्न लोगों के लिए एक ही चर का उपयोग करके निष्कर्षों की जांच करता है।
करता है। कौन कैसे जांच करता है? पुनरावृत्ति के द्वारा। अनुसंधान में विशाल न्यायादर्श होने पर सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? सर्वेक्षण विधि है। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है नवीन नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। भारत सरकार द्वारा 2011 की जनगणना में अनुसंधान की कौन सी विधि प्रयुक्त की गई थी? सर्वेक्षण विधि प्रस्तुत की गई थी। यादृच्छिकरण एक उपाय है जो समाप्त करता है किसको समाप्त करता है? मानवीय पक्षपात को समाप्त करता है। शोध की रूपरेखा की संस्तुति करने वाली समिति क्या है? RDC। नेक्स्ट कल चलेंगे हम लोग। शोध कार्यों में आंकड़ों को इकट्ठा करने का सबसे उत्तम उपकरण है क्या है? परीक्षण करना। प्रयोगात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता क्या है? समस्या का नियंत्रण करना। एक ही चर सबसे अच्छी परिभाषा है। पदार्थ, वस्तु अथवा प्राणी में कोई मापन योग्य गुण। शोध का मुख्य ध्येय क्या होता है? नए तथ्यों की खोज करना तथा ज्ञात तथ्यों की नवीन व्याख्या करना। कौन सी अनुसंधान विधि भारत सरकार द्वारा हर 10 वर्ष के जनगणना के आयोजन में उपयोग होती है? सर्वेक्षण की विधि का। एक 9 वर्षीय 7 वर्षीय की तुलना में लंबा है। यह एक उदाहरण क्या है? क्रॉस अनुभागीय अध्ययन का उदाहरण है। मूलभूत अनुसंधान और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बीच मुख्य अंतर क्या है? उपयोगिता है। एक वास्तविक विश्व प्रयोगशाला बनाने के लिए किस प्रकार की विधि का उपयोग किया जा सकता है? क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। एक शोध अध्ययन में परीक्षा के प्रदर्शन पर इंटरनेट सर्फिंग के प्रभाव को जानने के विश्लेषण में यह पाया गया है कि जैसे ही इंटरनेट सर्फिंग में प्रयुक्त समय बढ़ता है, परीक्षा प्रदर्शन कमतर होता जाता है। यह अध्ययन एक उदाहरण है सह संबंधी अनुसंधान का। सामाजिक विज्ञान में सिद्धांत और मानव कार्य की व्याख्या की विधि किसके साथ जुड़ी हुई है? हेमेन्यूटिक्स के द्वारा जुड़ी हुई है। एक शोधकर्ता द्वारा लोगों के मूल निवास में सामाजिक व्यवहार का अवलोकन करने के लिए कौन सी अनुसंधान विधि का उपयोग किया जाता है? प्राकृतिक अवलोकन का उपयोग किया जाता है। दो चरों के अध्ययन के विषय में जब एक चर मुख्य मूल्य में ऊपर और दूसरा नीचे चला जाता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? नकारात्मक सहसंबंध के रूप में जाना जाता है। एक शोध समस्या किन परिस्थितियों में संभव है? उपयोगिता और प्रासंगिकता। खोज योग्य है। ज्ञान में कुछ नया जोड़ना। अनुसंधान की दिशा में पहला कदम क्या है? एक समस्या का पता लगाना। ओके। एक अच्छी परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? अधिकांश तथ्यों के साथ विधिपूर्वक विशिष्ट और सुसंगत होनी चाहिए। ऐसे ढंग से निरूपित करना कथन जिसका तथ्यों के द्वारा परीक्षण किया जा सके। सीमित दायरा और वैश्विक महत्व नहीं होना चाहिए। किसमें उपकल्पना का वर्णन नहीं किया जा सकता है? तो समान परिभाषिक शब्दों में नहीं किया जा सकता। इन बिंदुओं को समझकर याद करेंगे हम लोग। अनुसंधान के उद्देश्यों को शोध के पहले अध्याय में वर्णित किया जाता है। शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए। परिवर्तनशीलता समस्या का स्रोत है। अच्छे अनुसंधान की अनिवार्य शर्तें। आवश्यक तत्व कौन सी है? अच्छी तरह से तैयार की गई उपकल्पना है। कार्यशालाएं किसके लिए उपयोग की जाती है? नए सिद्धांत प्रदर्शित करने के लिए। एक महाविद्यालय अपने शोधार्थियों को सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज की उपयोगिता में सांख्यिकीय पैकेज की प्रयोग विधि में प्रशिक्षित करना चाहता है। इसके लिए उसे आयोजित करना चाहिए। क्या आयोजित करना चाहिए? कार्यशाला आयोजित करना चाहिए। कार्यशाला आयोजित करने का उद्देश्य क्या होता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, भावात्मक उद्देश्य होता है, मन क्रियात्मक उद्देश्य होता है। परिसंवाद कितने प्रकार के होते हैं? तो परिसंवाद 2 प्रकार के होते हैं। सिंपोजियम का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में उस शिक्षा में शिक्षण तथा अनुदेशन के लिए किया जाता है। इसके उपयोग के क्षेत्र प्रोफेसर परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेशन, शोध कार्यों में गुणात्मक विकास, छात्रों में अनुदेशनहीनता का विकास। परिसंवाद सिंपोजियम शब्द का प्रयोग किसने किया? प्लेटो ने किया। संगोष्ठी के आयोजक तथ्यों का सही क्रम क्या है? व्यवस्थात्मक अध्यक्ष, वक्ता, प्रतिभागी। विचार गोष्ठी आयोजन के उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। ओके, तो आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट मैं दूसरे वीडियो में रखूँगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।